यस, देखिए अगला वर्क आता है अपना एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर। फॉर्मूले अपने जितने होने थे वो हो गए कंप्लीट। इसके अंदर हमें दो प्लेन फिगर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एरिया फाइंड करने का काम आएगा। तो उसमें आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए सुटेबल एरियाज़ को आपस में या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। भाई जैसे ये कोई स्क्वायर है, अब इसके स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे इस तरह के क्वाड्रेंट्स कट करके निकाल दिए जाए तो ये रिमाइनिंग एरिया फाइंड करे, है ना। तो उसके लिए हमें स्क्वायर के एरिया में से ये चारों क्वाड्रेंट के एरिया माइनस करने पड़ेंगे। या जैसे यूँ बोल दे कि ये कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के बोथ एंड पे सेमी सर्कल्स ऐसे करके बना हुआ है। अब इस पूरे का एरिया निकालना है, तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया प्लस 2 सेमी सर्कल का एरिया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ये इन गिवन फिगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 7 सेंटीमीटर दी है। चारों कॉर्नर पे एक एक क्वाड्रेंट कट किए गए हैं। ये अब हमें ये रिमेनिंग एरिया ये फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया में से ये चारों क्वाड्रेंट के एरिया माइनस करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है ना, तो इसका एरिया निकल जाएगा। और क्वाड्रेंट्स के लिए जो रेडियस है वो, क्योंकि ये क्वाड्रेंट एकदम टच कर रहे हैं विड्थ पे, तो ये पूरी 7 सेंटीमीटर की थी, इसलिए 7/2 की रेडियस हो गई, है ना। 7/2 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसलिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 10 इंटू 7 दैट इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 क्वाड्रेंट्स, रेडियस है इनकी 7/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल होकर पूरा एक सर्कल बन जाएगा वो 4 क्वाड्रेंट मिलके, पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। 11 7 जा 7, 77/2 दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the area of shaded region, area of rectangle minus area of 4 quadrants, 70 minus 38.5 that is 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आता है अपना, बुक का ही एग्जाम्पल है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ABCD की 14 सेंटीमीटर और इसमें 4 इक्वल सर्कल है ये बने हुए हैं। अब इसके बाद बचा हुआ जो एरिया है वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो स्क्वायर की जो साइड है वो इन सर्कल के लिए दोनों सर्कल की मिला के डायमीटर है 14। तो इनकी जो डायमीटर हुई अलग अलग वो 7 की हुई, इसलिए रेडियस हो जाएगी 7/2 की। तो साइड ऑफ स्क्वायर A 14 है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सर्कल्स, रेडियस है जिनकी 7/2 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सर्कल 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो एक 7 कट गया, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 154। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया अपना जो शेडेड एरिया है वो इसके स्क्वायर के एरिया में से इसको माइनस करके फाइंड करेंगे। 196 माइनस 154, 196 माइनस 154, तो ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिज़ाइन।
इसमें आपके ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इसमें चारों साइड को डायमीटर मान के सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल, जिनकी डायमीटर है इसकी साइड है ना। तो इनसे बन रही ये जो डिज़ाइन है फूल जैसी, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो देखिए, अगर हम इन चारों सर्कल के एरिया को ऐड करते हैं सेमी सर्कल्स के एरिया को, तो उसमें स्क्वायर का एरिया तो आ ही जाएगा पूरा, साथ में इन डिज़ाइन का एरिया 2-2 बार आ जाएगा सब में, क्योंकि इस सर्कल को और इस सेमी सर्कल को ऐड करोगे तो ये वाली डिज़ाइन 2 बार काउंट होगी। ऐसे ये और ये सेमी सर्कल ऐड करने से ये वाली डिज़ाइन 2 बार होगी। ऐसे ये हर डिज़ाइन 2 बार आ रही है। तो अगर इन चारों सेमी सर्कल को ऐड किया जाए तो इसमें पूरे स्क्वायर के एरिया के साथ ये डिज़ाइन का एरिया 2 टाइम्स आ जाएगा। उसमें से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे तो फिर ये डिज़ाइन का एरिया रह जाएगा सिंगल टाइम, है ना। इसलिए साइड ऑफ स्क्वायर है ए 10 सेंटीमीटर। फॉर ईच सेमी सर्कल रेडियस हुई इसके हाफ 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स प्लस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 4 × 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 2 पाई आर स्क्वायर रह गया ये। पाई की वैल्यू उसने 3.14 लेने के लिए बोली है, इंटू 5 × 5, और साइड है स्क्वायर की 10 का स्क्वायर 100। इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 157 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो ये बचा आपका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अभी और एग्जांपल है, उससे पहले कुछ मैंने होमवर्क दिया है, वो होमवर्क मैं आपको भी बता दूं। होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 ये होमवर्क में दिए हैं। मैं आपको बता दूं एक बार क्या है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक सर्कल है, ये इसमें एक सेमी सर्कल में ट्राइंगल बन रहा है। तो जैसा हम जानते हैं सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है। 9th में अपनी थ्योरम आई थी, है ना। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का। तो ये इसकी डायमीटर है। आपसे ये बोल रहा है इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करो। तो हम सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस करेंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। इसने आपको इस क्वेश्चन में PQ की लेंथ दे रखी है 24 और PR की लेंथ दे रखी है 7, जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और हाइट है। पहले तो पाइथागोरस लगा के हम RQ निकाल लें। RQ जो कि सर्कल के लिए डायमीटर होगा, उसका आधा रेडियस आ जाएगी। फिर सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर से और ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये 2 सर्कल है जिनकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये एक सेक्टर बना रखा है 40 डिग्री एंगल वाला, है ना। 40 डिग्री एंगल का सेक्टर है। आपसे ये फाइंड करवा रहा है ये शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसमें बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया हम माइनस करेंगे, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है ना। दोनों की R1 R2 दे ही रखी है आपको, दोनों का अलग अलग सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस।
ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है ABCD जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। इसकी दो साइड पे सेमी सर्कल कट किए गए हैं और ये रिमेनिंग एरिया आपसे पूछ रहा है। तो स्क्वायर का एरिया माइनस दोनों सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी आपकी 14 की, तो इसकी साइड है पूरी, तो 7 की आपकी रेडियस हो जाएगी, है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। इसके O वर्टेक्स पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका एक सेक्टर ही आ रहा है बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर रेडियस का। अब आपसे ये पूरा शेडेड एरिया फाइंड करवा रहा है। तो एक तो शेडेड एरिया में आपका आ रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है A² √ 3/4, 9th में भी पढ़ा था हमने, है ना। साइड स्क्वायर इंटू √3/4, साइड दे ही रखी है 12। और ये जो सेक्टर है आपका πr² θ/360 से इसका निकल जाएगा। r इसकी 6 दे रखी है। थीटा इसका हुआ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल तो 60 का है, तो रिमेनिंग जो इसका सेक्टर का जो एंगल है वो 300 डिग्री का हो गया आपका, क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है, उसमें से 60 माइनस कर दोगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री ये आपका इस सेक्टर का एंगल है। तो उसका भी एरिया निकल जाएगा, इस ट्राइंगल का भी निकल जाएगा, दोनों को फिर ऐड कर दें। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर ABCD। इसके ईच कॉर्नर से एक एक क्वाड्रेंट कट किया गया है जिनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और मिडिल में से एक पूरा सर्कल कट किया गया है जिसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो उसकी भी 1 सेंटीमीटर हुई। अब आपसे ये शेडेड एरिया पूछ रहा है, तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 तो क्वाड्रेंट का एरिया जो चारों मिला के एक सर्कल हो जाएगा, और एक इस सर्कल का एरिया, इसकी भी रेडियस वही है जितनी इनकी है, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया और सर्कल का एरिया ऐड करके माइनस करें स्क्वायर के एरिया में से, तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन में ये सेगमेंट का एरिया है, लेकिन 120 डिग्री के सेगमेंट है इसलिए ये हट गया है, ये आएगा नहीं आपके, है ना, ठीक है। इसके बजाय 7th क्वेश्चन और दिया है मैंने, उसका भी बता दूं। वो अभी एक एग्जांपल ही लिया था हमने, उसके जैसा ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। इसके ईच वर्टेक्स पे एक एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और अब ये इस शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। तो भाई स्क्वायर में तो केवल इनके क्वाड्रेंट ही आ रहे हैं, तो वही स्क्वायर का एरिया -4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। स्क्वायर की साइड 14 दे ही रखी है और क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हो जाएगी 7, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया 4 × 1/4 πr² से निकल जाएगा, माइनस करते ही ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ तक का ये होमवर्क है आपका, ठीक है।